तीखा चटपटा खट्टा, आज मैं आप सबके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, कुक विद श्री लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ ऐसे आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप इंस्टेंट भी खा सकते हैं और इसे आप बिना धूप लगाए 1 साल तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आम के अचार की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा आम। इसे अच्छे से धोकर और कपड़े से आप पोंछ लें। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसे सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। और ये देखिए, आम को मैंने काट लिया है। इसे मैंने पतला और लंबाई में काटा है, बिना छिलका हटाए काटा है इसे। आम को मैंने काट कर इसे पंखे के नीचे मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं। आम को मैंने काटने से पहले अच्छे से धो लिया था, तो इसे अभी धोने की ज़रूरत नहीं है। और इसे मैंने पतले पतले स्लाइस में काटा है बिना छिलका हटाए, तो ये जल्दी भी पक जाएगा। अब हम आम में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि ये खट्टा होता है। और हल्दी नमक डालकर आम को हम अच्छे से मिला लेंगे। और नमक को आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को आप बाद में भी खाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप आधा चम्मच नमक और डाल दें इसमें। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि आम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम अचार के लिए बनाएंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच काली वाली सरसों और साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली सरसों ना हो तो आप उसकी जगह पे काली वाली सरसों ले सकते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे जीरा, 2 चम्मच हम लेंगे हरी वाली सौंफ। सौंफ डालने से अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है और अचार बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो आधा चम्मच धनिया ले सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया नहीं लिया है। अब हम लेंगे आधा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच हम लेंगे अजवाइन। और इसमें हमें कोई भी मसाले नहीं चाहिए। इन मसालों को हम लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पैन अभी गर्म है, तो गर्म पैन में हम मसालों को 1 मिनट तक और भून लेंगे। अब हम पैन से मसाले को निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा देर तक अगर इसमें मसाले को हम छोड़ दिए तो ये ज़्यादा सिक जाएगा और हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। पैन से मैंने मसाले को निकाल लिया है। अब हम सेम पैन में डालेंगे तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। मैंने 1 कटोरी के करीब सरसों का तेल लिया है। अचार के लिए सरसों का तेल ही बेस्ट होता है। सरसों के तेल से अचार ख़राब भी नहीं होता है और अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल को हमें इतना गर्म करना है कि इससे धुआं आने लगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को हम ठंडा कर लेंगे। तेल को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, तब हम इसे अचार में डालेंगे। आप अगर सरसों का तेल ना खाते हो तो आप इसके जगह पे तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल अचार के लिए बहुत बेस्ट होता है। तेल को हम ठंडा होने देते हैं और मसाले को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, मसाले को मैंने पीस लिया है और इसे मैंने एकदम बारीक नहीं पीसा है, इसे मैंने हल्का दरदरा रखा है। मसाले को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम आम को चेक करेंगे। तो ये देखिए, आम हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। जो मैंने आम में नमक और हल्दी डाला था, तो नमक की वजह से आम एकदम नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अगर आप लहसुन खाते हो तो आप इसमें बारीक कटा हुआ 2 चम्मच लहसुन डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो जो मसाला मैंने पीस कर रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे और मसाले के साथ हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप देगी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हम काला नमक और इन सबको हम मिला लेंगे। सादा नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैंने सादा नमक पहले डाल दिया था।
मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे तेल, जिसे मैंने गर्म करके रखा था। तो तेल ठंडा हो गया है। तेल डालकर इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे। तो तेल को भी मैंने अच्छे से मिला लिया है अचार में। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहा जाता है। और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे हरी वाली सौंफ। सौंफ को मैंने मसाले के साथ भी पीस कर डाला है और इसे मैं खड़ा भी डाल रही हूँ। आम के अचार में कुछ खड़े मसाले भी डाले जाते हैं। तो लीजिए, बिना धूप के खट्टा तीखा अचार आपका बनकर तैयार है। आप इस आम के अचार को 1 से 2 दिन के बाद खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पतले पतले स्लाइस में काटा है। तो ये जल्दी पक जाएगा और इसमें खटास जल्दी आएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिससे आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा और मार्केट में भी डाला जाता है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट वाला विनेगर, जिसे सिरका भी कहा जाता है। इसे डालने से अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अचार में खटास आती है, अच्छा स्वाद आता है अचार का। सिरका को हम अचार में मिला लेंगे और इसे हमें कोई भी धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा आम का इंस्टेंट अचार।